डॉक्टर शशिकला अवस्थी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 88866544 है। मैं आर्मी समूह की मीनू पांडे जी और सभी पदाधिकारियों को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं लघु कथाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली लघु कथा का शीर्षक है जन्मदिन। किशन सेठ हर वर्ष अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे। बड़ी पार्टी में 25-30 हजार रुपए खर्च करते, लेकिन इस वर्ष सन 2020 में लॉकडाउन के बाद कोरोना महामारी के चलते जन्मदिन पार्टी कार्यक्रम संभव नहीं होगा। यह सोचकर वे तैयार होकर अपने घर से कार की ओर बढ़े और साथ में लोडिंग रिक्शा किराए का तथा 2 कार्यकर्ता। ये सब देखकर परिवार सदस्य बोल पड़े, अरे आज आपका जन्मदिन है, आप कहाँ जा रहे हैं? किशन सेठ हंसते हुए बोले, अरे हाँ भाई हाँ, मैं जन्मदिन ही मनाने जा रहा हूँ, और कार में बैठकर चल दिए। सभी को बड़ा अटपटा लगा। किशन सेठ ने गली चौराहे फुटपाथ पर छोटे दुकानदारों का सारा सामान खरीदकर लोडिंग रिक्शे में भरवाया। छोटे दुकानदारों की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुंह मांगे दाम में उनका पूरा सामान थोड़ी ही देर में सेठ जी ने खरीद लिया। दुआएं दे रहे थे। कार्यकर्ताओं ने बोला, आज सेठ जी का जन्मदिन है। सभी ने गुलदस्ता देकर जन्मदिन की सेठ जी को बधाई दी। फिर सेठ जी गरीब बस्ती में पहुंचे और सब्जी, खिलौने, वस्त्र, खाद्य सामग्री आदि सबको वितरित की। कार्यकर्ताओं ने बस्ती वालों को बताया, आज सेठ जी का जन्मदिन है। बस्ती वालों ने ढोल बजाकर नाच गाकर सेठ जी को बधाई और दुआएं दी। मास्क लगाए हुए सेठ जी ने भी सबको नमस्कार किया, धन्यवाद दिया और फिर वे अपने घर पहुंचे। परिवार सदस्यों ने कहा, अकेले ही जन्मदिन मनाकर आ रहे हैं? सेठ जी हंसकर बोले, अरे इस बार जन्मदिन छोटे बाजार और गरीब बस्ती के साथ मनाया है। यादगार जन्मदिन, जिसके आनंद को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लघु कथा समाप्त। अब दूसरी लघु कथा प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है चिराग। शिक्षिका सुधा के पति का एक्सीडेंट से देहांत हुआ। तब उनका बेटा चिराग बस 5 वर्ष का ही था। छोटी सी उम्र में दुख का पहाड़ सुधा पर टूट पड़ा, लेकिन सुधा ने हिम्मत नहीं हारी। सुधा ने अपने बेटे चिराग को परवरिश और शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। माता और पिता दोनों की भूमिका को बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा से निभाया। चिराग को सेना में जाने की धुन थी। माँ ने समझाया, पर चिराग नहीं माना और सेना में भर्ती हो गया। तरक्की मिलती गई और लेफ्टिनेंट रैंक पर पहुंच गया। माँ सुधा से मिलने छुट्टी लेकर आता। सुधा को भी गर्व होता कि मेरा बेटा चिराग देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा में लगा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी खुश होकर कहते, सुधा तुमने अपने बेटे को देश सेवा के संस्कार दिए हैं, वो मातृभूमि की सेवा कर रहा है। बस अब एक अच्छी सी बहू और ले आओ। तब वह बड़ी खुश हो जाती और चिराग जब छुट्टी लेकर माँ से मिलने आए, माँ बेटे दोनों की खुशियाँ देखते बन रही थीं। माँ ने हंसते हुए कहा, 6 माह के अंदर मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। चिराग ने हंसते हुए कहा, ठीक है माँ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। और सुधा भी हाँ सुनकर खुश हो गयी। चिराग माँ के साथ छुट्टी बिता ड्यूटी पर चले गए। कश्मीर पुंछ में उनकी ड्यूटी लगाई गई। 15 दिन के बाद वहाँ आतंकवादियों से मुठभेड़ में लेफ्टिनेंट चिराग ने टीम के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया, फिर खुद शहीद हो गए। माँ सुधा के पास खबर आई। सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। रिश्तेदार पड़ोसी सब इकट्ठे हुए, गर्व से कह रहे थे, सुधा के चिराग ने देश रक्षा में प्राणों की आहुति दी। गर्व है, सुधा का एकमात्र सहारा छिन गया। सुधा की जिंदगी में अंधेरा हो गया।
चिराग की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान से होने जा रही थी। माँ सुधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे चिराग पर गर्व है कि मैं शहीद लेफ्टिनेंट चिराग की माँ हूँ। मेरे चिराग ने मेरे व मेरे देशभक्त भारत का नाम रोशन किया है और मैं जय हिंद कर उस मेरे बेटे को सम्मान देती हूँ। जनता समूह ने भी आवाज आने लगी, चिराग अमर रहे, लेफ्टिनेंट चिराग जिंदाबाद। माँ ने जय हिंद देकर सलामी दी। ये कथा समाप्त। मैं सभी साहित्यकारों को और आरणी समूह की मीनू पांडे जी को सादर नमन करती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर शशिकला अवस्थी, इंदौर से। जय हिंद।